आज की ये जो हमारी वर्कशीट नंबर 23 है, ये हिंदी विषय से संबंधित है और ये कक्षा 8वीं के लिए रहेगी, जो कि मंगलवार यानी कि 15 दिसंबर से संबंधित एक वर्कशीट है। तो सबसे पहले बच्चे जो हैं विद्यार्थी का नाम की जगह अपना नाम डालेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या फिर कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस हमारे चैप्टर का नाम है अकबरी लोटा। तो देखिए कि लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। मासिक का मतलब यहाँ पर है जो महीने में एक बार हो। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। कहने का मतलब है कि चाहे वो 100 रुपये उनको मासिक किराया मिलता था, लेकिन कभी भी उनके पास 250 रुपये इकट्ठे नहीं हुए थे। इसीलिए जब उनकी पत्नी ने दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा। रौब मीन्स कि उन्होंने अपना अपने आत्मसम्मान के खिलाफ समझा और उन्होंने अपना रौब दिखाते हुए क्या कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। तो उनकी पत्नी क्या कहती है कि मैं आपके पैसों के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे ये पैसे जो हैं वो अभी चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तो लाला झाऊलाल क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें इसी सप्ताह जो है ये पैसे दे दूँगा। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या फिर 7 वर्ष से? तो उनकी पत्नी जो है उनका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि सप्ताह आप 7 दिन का मानते हैं या फिर 7 सालों का। लाला झाऊलाल के रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। और लाला जो झाऊलाल हैं वो अकड़कर जवाब देते हैं कि आज मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि मैं एक सप्ताह के अंदर तुम्हें 250 रुपये दे दूँगा, तो अगले 7 दिनों में मैं तुम्हें 250 रुपये दे दूँगा और तुम आकर के मुझसे ले लेना। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो हमारी कहानी है इसमें एक पति पत्नी हैं जो कि लाला झाऊलाल हैं, और वो जो है उनको अपने किराया मिलता है जो कि 100 रुपये महीना है, लेकिन उनके पास जो है बचत ज़्यादा नहीं हो पाती है। और अचानक से उनकी पत्नी जो है उनसे एक दिन 250 रुपये जो है वो मांगती हैं, और उसकी बातें सुनकर उनका दिल जो है वो बैठ जाता है। लेकिन वो इसे अपने सम्मान के खिलाफ बात मानते हैं। जब उनकी पत्नी बोलती है कि मैं अपने भाई से ले लूँगी यदि आप मुझे नहीं देंगे, तो वो बोलते हैं कि मैं एक सप्ताह के अंदर तुम्हें 250 रुपये जो है वो दे दूँगा। अब देखिए हमें ऊपर दिए गए पाठ से जो यहाँ पर शब्दार्थ पूछे गए हैं, मासिक, मासिक मतलब महीना मीन्स एक महीना, रौब होता है अकड़। तो अब ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हम देखते हैं कि हमसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी, और हमें पता है कि ऊपर हमें बताया गया है कि उनकी स्थिति कैसी थी कि लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों में से 100 रुपये मासिक किराया जो है उन्हें मिलता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, लेकिन साथ ही साथ क्या था, बचत जो थी उनके पास ज़्यादा नहीं हो पाती थी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी जानकारी आप अपने प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में जो है वो लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, और यहाँ पर देखते हैं कि दूसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कौन सी मांग पेश की। तो इसका हमें पता है कि उन्होंने उनसे क्या मांगा था, 250 रुपये। कितने पैसे उन्होंने मांगे, 250 रुपये की उन्होंने मांग की थी। तो यहाँ पर आप पूरा जो है इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग
पेश की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसमें बोला है लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन है या फिर 7 वर्ष से। लाला झाऊलाल व उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। तो अब हम देखते हैं कि इस ऊपर दी गई बातचीत के आधार पर हमें पता है कि लाला झाऊलाल की पत्नी को जो है उनके ऊपर भरोसा नहीं है कि वो उनको 7 दिन में 250 रुपये जो है वो ला करके दे देंगे। इसीलिए वो कहती हैं कि मुझे जो है पैसे इसी सप्ताह चाहिए, मैं इनके लिए 7 साल इंतज़ार नहीं कर सकती। और यही हमें पता चलता है कि लाला झाऊलाल की पत्नी उन पर यकीन नहीं करती है और लाला झाऊलाल जो हैं वो उनको लगता है कि वो उनको बहला रहे हैं और वो उनको पैसे जो है वो नहीं देंगे। तो ये सब बातें हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमसे जो है वो क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक गतिविधि दी गई है। गतिविधि मीन्स एक्टिविटी। इसमें आपको क्या करना है कि 2 मित्रों के बीच क्या बातचीत हो सकती है, बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। संवाद होता है डायलॉग्स के रूप में लिखना। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आप अपना और आपके दोस्त की आपस में क्या बातें होती हैं उनको आप दो संवादों में, 4 संवादों में, मतलब जितने भी आप लिखना चाहें उनको डायलॉग्स फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। जिस तरीके से हम मान लीजिए 2 सहेलियां हैं जिनका नाम, एक का नाम सीता है और एक का नाम गीता है और वो जो है किसी विषय को लेकर बात कर रही हैं। तो सबसे पहले जैसे आप लिखेंगे सीता और इस तरीके से आप ये लगाएंगे और आप उससे पूछेंगे हम हमारे स्कूल कब खुलेंगे, हमारे स्कूल जो हैं वो कब खुलने वाले हैं। तो फिर गीता जो है वो नीचे वो उसका आंसर करेगी जो भी आप लिखना चाहे कि लगता है अभी समय लगेगा। तो इस तरीके से जो है वो डायलॉग्स फॉर्म आप यहाँ पर बना सकते हैं। आगे फिर जो है सीता दोबारा से कोई बात बोलेगी और गीता जो है वो दोबारा अपना जो है वो आंसर देगी। तो इस तरीके से आप 2 दोस्तों के बीच की बातचीत को यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर लड़के इस गतिविधि को कर रहे हैं तो वो सीता और गीता की जगह जो है वो अपने दोस्तों के नाम जैसे मोहन और सोहन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट जो है यहाँ पर कंप्लीट होती है। और सबसे अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। और हम सबको पता है कि कोविड-19 से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कम से कम 2 गज या 6 फीट की दूरी जो है वो बना करके रखनी चाहिए।